क्या मनमोहन ने देश में मुसलमानों को पहला हक दिया? क्या मनमोहन सिंह हिंदू विरोधी थे? Did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claim on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। देश पर मुसलमानों का पहला हक है। मनमोहन सिंह ने एक समय में यह कह दिया था। मनमोहन सिंह ने यह तब कह दिया था कि देश के सभी संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी मनमोहन से पूछ लिया था कि क्या देश की संपत्ति को मुसलमानों में कांग्रेस बांटेगी, और मनमोहन ऐसा करेंगे क्या? इस वक्त मनमोहन सिंह हमारे बीच तो नहीं है, मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, लेकिन मुसलमानों पर एक बयान की आज भी चर्चा होती है, जिसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। मनमोहन सिंह ने यह बयान 2006 में दिया था, जिसका जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया। मोदी के इस बयान के बाद काफी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे झूठा करार दिया। यहां आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को 11वीं पंचवर्षीय योजना और विकास पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 52वीं बैठक को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और महिलाओं की हिस्सेदारी की बात की थी। क्या था मनमोहन सिंह का बयान? दरअसल मनमोहन सिंह ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ है। किसान, सिंचाई और जल संसाधन, हेल्थ, एजुकेशन, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए प्रोग्राम हमारी प्राथमिकता है। यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि हम अल्पसंख्यकों को पहला हक देते हैं, मुसलमानों को पहला हक देते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्कीम को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी बनानी होगी कि अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों को विकास में भागीदारी मिले। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। इस बयान को 18 साल बाद पीएम मोदी ने 21 अप्रैल 2024 को राजस्थान के बांसवाड़ा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। जो मीडिया पहले के बयान को गलत ठहरा रही थी, उसने भी चुप्पी साध ली है। और मैं दिल्ली में उन मीडिया के लोगों को रात देर जाकर के देखा था।
मैं आज उनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना करना नहीं चाहता हूं और न ही ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं देख रहा था बिना सबूत, बिना जानकारी, बिना फैक्ट चेक किए एकदम से मोदी पर हमला बोलने के लिए नए नए शब्दों का श्रृंगार कर रहे थे। आज वीडियो सामने आ गया है। मेरा तो मीडिया से आग्रह है कि वो इस वीडियो, मनमोहन सिंह जी के वीडियो को देश को दिखाने की हिम्मत करें। हालांकि इस पर काफी बवाल भी हुआ और कांग्रेस ने इसे सिरे से नकार दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस मुसलमानों की हमेशा बात करती आई है। इसका सबूत भी हम आपको दे देते हैं, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि मुसलमान वोट बैंक उससे छिटक जाए, इसलिए मुसलमानों की सबसे पहले बात की जाती है, लेकिन हिंदुओं की नहीं। और यह बात पीएम मोदी ने भी कही थी। पीएम ने कहा था कांग्रेस कभी भी मुस्लिम जातियों की बात नहीं करती, उसका उद्देश्य सिर्फ हिंदुओं को बांटना है। मुसलमानों के वोट ना छिटक जाए इसका कांग्रेस को डर रहता है। लेकिन जो बात पीएम मोदी की तरफ से की गई वो 100% सच है, जिसका सबूत भी टर्निंग पॉइंट में आज हम आपको दे देते हैं। क्योंकि नेताओं ने भी हमेशा हिंदू जातियों का ही जिक्र किया। किसी को ओबीसी का वोट चाहिए तो कोई दूसरे समुदाय के पीछे पड़ा है, लेकिन बात जब मुस्लिम वोट बैंक की आती है तो सभी को एक मुश्त तरीके से मुस्लिम वोट अपने पाले में चाहिए, खासकर कांग्रेस को। क्या आपको पता है कि मुस्लिम समाज में भी हिंदुओं की तरह अलग अलग जातियां होती हैं? मुस्लिम समाज में भी दलित होते हैं, ओबीसी होते हैं, सवर्ण होते हैं, बस उनका नाम अलग अलग रहता है। लेकिन उसका जिक्र इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर इसका जिक्र होगा तो कांग्रेस को मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे। मुस्लिम धर्म में कितनी जातियां? असल में इस्लाम धर्म को मूल रूप से 2 संप्रदायों में बांटा गया है। एक है सुन्नी समाज तो दूसरा कहलाता है शिया समाज। अभी दोनों ही समाज में कुल 3 जातियां मुस्लिम की देखी गई है। पहले जाति का नाम है अशरफ, दूसरी जाति का नाम है अजलाफ, तीसरी जाति को कहते हैं अरजाल। अशराफ समूह में सैयद, शेख, पठान जैसी जातियां आती हैं। इन्हें ऊंची जाति वाला वर्ग भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे देशों से आकर ये भारत में बसे थे। वहीं अल्जाफ समूह उन जातियों को मिलकर बना है जिन्हें मुसलमानों का मिडिल क्लास कहा जाता है। इसमें अंसारी, मंसूरी, अराइन, कुरैशी, सिद्दीकी जैसी जातियां हैं। इसी समाज को पासमानदा भी कहते हैं, यानी कि ये मुसलमानों का ओबीसी वर्ग है जिन्हें आरक्षण मिलता है। तीसरा वर्ग अरजाल होता है जो मुस्लिमों में सबसे ज्यादा पिछड़ा है। इसे दलित समाज कहा जाता है। हवारी, रज्जाक जैसी जातियां अरजाल के अंदर आती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिमों की ये जातियां भी उसी तरह से बटी हुई हैं जैसे हिंदू समाज में देखने को मिलता है। देश में अगड़ी जाति वाले मुसलमान 15% हैं। हिंदुओं में सवर्णों की संख्या भी इसी के आसपास बैठती है। इसी तरह से मध्य वर्ग वाले मुसलमान और ओबीसी श्रेणी वाले मुसलमानों की संख्या 50% है। वहीं सबसे पिछड़े मुसलमानों की आबादी 35% है। यानी कि देश में 85% मुसलमान पिछड़े समाज से आते हैं। अब देश की राजनीति जैसी चल रही है, यहां पर हिंदुओं को तो जाति में बांट दिया जाता है, लेकिन मुस्लिमों को नहीं। कांग्रेस ने ऐसे समीकरण साधे हैं कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट को बांटने नहीं देती। कई सालों से कांग्रेस, ओवैसी की पार्टी, टीएमसी, सपा जैसे तमाम दल इस समय यही कर रहे हैं। मुस्लिम वोट उन्हें मिलता है, यह सच्चाई है, लेकिन एक मुश्त तरीके से मिल रहा है, यह इससे ज्यादा बड़ी सच्चाई है। उसका कारण यह है कि राजनीति में अभी तक मुस्लिमों को जाति में बांटकर नहीं देखा गया, क्योंकि अगर मुस्लिम लोग जाति में बंटने लगे तो कांग्रेस हाफ हो जाएगी। यानी कांग्रेस जो कई राज्यों में मुसलमानों के सहारे सरकार बनाती है, वो भी उसकी नहीं बन पाएगी और कांग्रेस की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक उदाहरण से इसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कांग्रेस को अभी 80% मुस्लिम वोट मिल रहा है।
बाकी वोट क्षेत्रीय पार्टियों को जा रहा है। लेकिन अगर इन्हीं मुस्लिमों को जाति में बांट दिया गया, उस स्थिति में पूरी संभावना है कि एक जाति कांग्रेस को वोट देगी, दूसरी जाति हो सकता है किसी दूसरे दल को वोट दे जाए। यानी कि जो अभी तक 80% एकमुश्त वोट मिल रहा था, वो गिरकर 50 से 60% पर पहुंच जाए। अब जिस देश में एक वोट से भी सरकारें गिर जाती हैं, वहां इतनी बड़ी गिरावट तो कांग्रेस का समीकरण ही बदल सकता है। यह चिंता कांग्रेस को हमेशा रहती है। इसी वजह से मुस्लिमों की जाति को कभी मुद्दा बनने नहीं दिया जाता। वहीं दूसरी तरफ तय रणनीति के तहत हिंदुओं को बांटा जाता है, क्योंकि उससे बीजेपी को सीधा नुकसान होता है। कई राज्यों के वोटिंग ट्रेंड बताते हैं कि बीजेपी को हिंदुओं का एक तरफा वोट कभी नहीं मिल पाता, लेकिन कांग्रेस को तमाम मुस्लिमों के वोट मिल जाते हैं। लेकिन अगर हिंदू वोट जातियों में बढ़ सकता है, तो मुस्लिम समाज को लेकर इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बड़ी बात यह भी है कि मुस्लिम समाज में भी काफी भेदभाव रहता है। वहां भी पिछड़ों को हक नहीं मिलते, वहां भी ऊंची जाति वाले कई बार मनमानी कर जाते हैं। ऐसे में अगर यह बड़ा मुद्दा बने, तो कांग्रेस जो मुसलमानों के वोट पाने को आतुर रहती है, उसकी टेंशन काफी बढ़ जाएगी। और कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। और इसका सबूत जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के रहते, चाहे मनमोहन सिंह पीएम रहे हो या फिर कोई और, हर कोई मुसलमानों की सबसे पहले बात करता है। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर मुसलमान बटा, तो मुसलमानों के वोट खिसक कर कहीं और चले जाएंगे, और यह कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी। और इसी वजह से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर कांग्रेस की तरफ से बयान आते हैं कि देश के संसाधन पर सबसे पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कहा जाएगा, तो वोट कहां से मिलेगा, और वोट नहीं मिलेगा तो कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से देश से साफ हो जाएगा। फिलहाल आज टर्निंग पॉइंट पे बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खबर अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।